ओके, लेट्स सी एवरीवन। अभी तक अपन ने बेसिक साधारण सिंपल एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया। अब अपन थोड़ा डिफरेंट करेंगे, उसमें बोला जाता है इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस आएगा तो कैसे आप चेंज करोगे एक्टिव टू पैसिव। इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है बेटा, इसमें क्या रहता है, एडवाइज और सजेशन रहता है। ठीक है, एडवाइज आवाज पूरी खड़ खड़ कर रही है, से पूरी आवाज सही नहीं आ रही है अभी। आवाज अभी अच्छी नहीं आ रही। हेलो, अब देखिए जैसे लिखा रहेगा आपको इम्परेटिव सेंटेंस में, ओपन द डोर, ये है। अगर ऐसा आ गया, अब इसमें आपको टेंस पता नहीं चल रहा है, ठीक है, ओपन द डोर, इसमें आपको ये एक्टिव वॉइस में है, अब इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तरह आने लगी, अभी तो नहीं आ रही, अब तो क्लियर आ रही है बेटा। ठीक है, तो इसका आ रही है। क्या होगा, लेट, सबसे पहले लेट लिखेंगे, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यदि आपको इम्परेटिव सेंटेंस मिलता है, इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, एडवाइज होता है, सजेशन होता है, ठीक है, ऑर्डर होता है, ठीक है, रिक्वेस्ट होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ये स्ट्रक्चर को यूज करना है। ओपन द डोर, तो इसका स्ट्रक्चर है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लेट। यहाँ पे आंसर होगा आपका लेट, ठीक है, लेट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट द डोर, ठीक है, द डोर, ठीक है, लेट द लेट डोर, द डोर, लेट द डोर। उसके बाद क्या लिखना है, बी, लेट द डोर बी। बी, हाँ, ओपन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपनड, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा OPENED, ये हो जाएगा। इस तरह से आप चेंज कर सकते हो इम्परेटिव सेंटेंस। दिस इज वेरी सिंपल, सेम फार्मूला लगेगा, ठीक है। फिर जैसे आता है, मान लीजिए सेकेंड, ओपन द विंडो, ओपन द डोर, विंडो आ गया, मान लीजिए विंडो, ओपन द विंडो, ठीक है, let the window be opened. ठीक है, वेरी गुड। हु टोल्ड दिस आंसर, हु टोल्ड दिस आंसर, सर, हाँ, मैं। रितेश, रितेश टोल्ड, नो सर, हु, नो सर, कौन दे रहा है आंसर, हेलो, लेट, सर मैं सामिया। अच्छा सामिया बोल, लेट द विंडो बी ओपन, ठीक है,
ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। इस तरह के स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, आपको क्वेश्चन भी मिलेगा इससे। ठीक है, समझ में आ गया सबको? इस तरह आप लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है बेटा। यस सर। अब जैसे मान लीजिए अभी आपको ये इम्परेटिव सेंटेंस बताया, अब इसमें कई टाइप के होते हैं, इसमें ऑर्डर भी दिया जाता है किसी को। ठीक है, ऑर्डर के लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे आप, तो उसमें चेंजेस कैसे होगा? जैसे मान लीजिए आता है गेट आउट फ्रॉम हियर, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, गेट आउट फ्रॉम हियर। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप यहाँ से बाहर चले जाइए। ठीक है, क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर। हमने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस में एडवाइज होता है, सजेशन होता है, ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है कि गेट आउट फ्रॉम हियर। ठीक है, तो इसमें वर्ब क्या है? वर्ब जो है आपको गेट है, गेट आउट। ठीक है, ये वर्ब का यूज करना है। तो इसमें गेट आउट मतलब किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है गेट आउट फ्रॉम हियर, आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है, तो जब ऑर्डर दिया जा रहा है तो वहां पे अपन स्टार्ट करेंगे यू आर से, और उसमें ऑर्डर की जगह ऑर्डर लिखे थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट फ्रॉम हियर। यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर यही रहेगा। ऐसी स्थिति में अपन सीधे करते हैं यू आर ऑर्डर। ये आपको फाइंड करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है। किसी को गेट आउट फ्रॉम हियर ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ऑर्डर यूज करेंगे यू आर ऑर्डर्ड। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू, ये पूरा लिख देंगे सेंटेंस, गेट आउट फ्रॉम ऑफ हियर, हियर। फ्रॉम हियर। इस तरह से अपन चेंज करेंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। अब जैसे मान लीजिए एडवाइज आता है, किसी को आप एडवाइस देते हैं, डू एक्सरसाइज रेगुलरली। जैसे आता है डू एक्सरसाइज रेगुलरली, आप नियमित रूप से अभ्यास करें। यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है किसी somebody else को, किसी भी व्यक्ति को, कि आप एक्सरसाइज करें। ठीक है, आप नहीं करोगे तो कुछ करेंगे नहीं, वो आपको पनिशमेंट नहीं करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एडवाइस दी जा रही है। ठीक है, तो एडवाइस दी जा रही है, तो उसके लिए क्या क्या वर्ड होता है बताइए? यू आर एडवाइज। यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा था तो ऑर्डर, यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है। हाँ, तो यू आर क्या हो जाएगा बेटा? यू आर एडवाइज टू, you are advised to do exercise regularly. do exercise regularly। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, बन जाएगा सबसे। इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो इस तरह से पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। बन जाएगा बेटा सबसे। ठीक है, यस सर। अब आपको एक डिफरेंट टाइप का पैसिव वॉइस बताता हूँ। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट टू मी दिया रहता है। क्या दिया रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में टू मी लिखा रहता है। उस तरह के पैसिव वॉइस को आप कैसे चेक करोगे? वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, बट वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। लेट्स सी, जैसे मान लीजिए आप इसका बताइएगा मुझे, ही गेव अ पेंसिल। ही गेव अ पेंसिल। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा बेटा? A pencil is given by him. इज क्यों लगेगा बेटा? वाई यू आर पुटिंग हियर इज? गेव है ना, गेव मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, Oh, एंड sorry. वेयर वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। Where we use second form of the verb?
Past indefinite. हाँ, तो जब पैसिव वॉइस में चेंज तो करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में a है मतलब, pencil हाँ, अ a पेंसिल। pencil did given by him. अरे क्या स्ट्रक्चर बताया था मैंने? अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, एनीबडी कैन गिव मी आंसर। स्ट्रक्चर क्या बताए थे? अगर आपका एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट में है तो कैसे बताए थे? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देन वाज एंड वर, ठीक है। फिर क्या बताया गया था? वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर क्या बताया गया था? सब्जेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग बताइए क्या होगा? A pencil was given by him. हाँ, ए पेंसिल, Him a pencil was, a pencil was, a pencil was given given by, क्या him. आएगा? शुभम अग्रवाल क्या बोल रहे थे, बोलो शुभम अग्रवाल, बोलिए। Pencil was given by him. यहाँ पे क्या आएगा? हिम आएगा, ठीक है। बॉयज के लिए जो रहा ही वर्ड है ना, तो ही का हिम होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो इसमें चेंजेस करते हैं, ऑब्जेक्ट टू मी दे देते हैं यहाँ पे। ही गेव he gave me a 1 rupee note, Note. ठीक है। कौन बताएगा इसका आंसर? Sir, हाँ, a 1 rupee A 1 note. rupees note was given. हाँ, बता दे सर। A 1 rupee note was given by him to me. no, Given me by her. anybody who can give me? A 1 rupees note was given me by 1 her. rupee Him. note Note was given, was just अब इसके बाद क्या? given me by him. By him. गिवन किसको दिया गया? Given- मुझे दिया गया, तो गिवन टू मी, Given me. Given to me by गिवन him. टू मी बाय, बाय Him. बाय हिम, ठीक है। ठीक है बेटा, लिख लीजिए। ठीक है, बन जाएगा सबसे। इस तरह के सेंटेंस आप लोग कर लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. तो आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस फिनिश हुआ, ठीक है। आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को कंफर्म कर लीजिए, आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बेसिक पहले आप सिंपल करिए, उसके बाद फिर, ठीक है, डिफरेंट में जाइए, जो डिफिकल्ट है उसमें जाइए, इंपरेटिव में जाइए, लेट वाले यूज करिए और ये वाले सेंटेंस यूज करिए। ये आपका पैसिव वॉइस आज फिनिश हो रहा है, ठीक है। आप लोगों से, सभी लोगों से बनना चाहिए, ठीक है बेटा, ठीक है। Yes, sir. आवाज आ रही है? अपने आप को म्यूट करो सभी लोग। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. चलिए देखिएगा, बनाइएगा आप लोग। आपको एक बार मेमोराइज करा रहे हैं, आप लोगों को कितना आता है, लिखिए। सी विल
बाई अ बुक। इसका पैसिव वॉइस बनाओ, रितेश एंड आराध्या। रितेश एंड आराध्या, आप बनाइए इसका पैसिव वॉइस। सर हम लोग को नहीं बनाना। आप पहले ये आंसर देंगे दोनों लोग, रितेश एंड आराध्या। आप लोग मन में बना के रखिए, जब इनसे नहीं बनेगा तो आंसर दीजिए। रितेश एंड आराध्या, Book will brought by her. क्या बेटा? Book will brought by her. बुक बस है, ऑब्जेक्ट क्या है? Sir, a book will brought by her. फिर से बताओ, फिर से स्पीक करो। अ बुक, ए बुक क्या हो जाएगा, बताओ आगे। अ बुक, A book will brought by her. नो, समथिंग मिस्टेक, सम मिस्टेक्स आर देयर। जब फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो एक टेंस आगे चलता है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद आता है फ्यूचर कंटिन्यू। सर उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल बी और शैल बी। Will be or shall be. हाँ, तो अब बुक के साथ क्या लगेगा? विल बी। A book will be brought by her. हाँ, ए बुक विल बी, और इसका बाई का थर्ड फॉर्म बॉट होगा, ठीक है। ए बुक विल बी बॉट बाई, Her. ये हो गया। अब बॉयज आंसर देंगे, आप लोग आंसर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। आप बताइएगा, जयवर्धन, अंकुश, लोग बताइएगा। बट विल बी द ओम गौतम, ही हैड sent a message to me. He has sent a message to me. बताइए बेटा, what will be the answer? Tell me fast. जयवर्धन, ओम गौतम, बताइए जल्दी से। हेलो। सर हाँ, सर सेंट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? खुद ही वो थर्ड फॉर्म में है। इट इज ऑलरेडी इन थर्ड फॉर्म। सेंड होता है फर्स्ट फॉर्म। वेयर यू आर, you forget all the things, you don't know what is the second and third form of the send. It is already in third form, not need to change because here had लगा है। had लगा है मतलब यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही यूज हुई है, और पैसिव वॉइस में जब चेंज करना है तो थर्ड फॉर्म लगेगी। बताइए, यूज कॉमन सेंस। बताइए जल्दी से। सर हम्म, a message had been sent to me by him. हाँ, सही बताया आपने। कोई साथ में है तो नहीं आपके? जयवर्धन, नो सर कोई नहीं है। ठीक है। ए मैसेज हैड बीन, स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ए मैसेज हैड बीन, किसको सेंड किया गया? सेंट टू मी, सेंट टू मी। ए मैसेज हैड बीन By सेंट, her. किसके द्वारा? उसके द्वारा, तो बाई हर। और बच्चे आंसर सर क्यों? वहाँ शी नहीं है। अच्छा, लड़का है तो यहाँ By पे him. हिम होगा। ये बात ध्यान रखने लायक है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, did you do your work? इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे।
सर डिफरेंट टाइप का है। अच्छा सिंपल दे रहे हैं, ठीक है, ये नहीं बनेगा आपसे, इसको करके लाना है, इसको क्वेश्चन लिखिए आप, इसको नोट डाउन करिए। कोशिश कर। हाँ, यू हैव टू ट्राई एंड यू हैव टू गिव द आंसर। आप लिखिए इसमें, हम आपको इसको सिंपल दे रहे हैं। ऑर्डर दे रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है? नहीं नहीं कोई नहीं, ये तो सिंपल है, इंटरोगेटिव है ये तो, ऑर्डर ऑर्डर कुछ नहीं है यहाँ पे, ना ही रिक्वेस्ट। डिड यू डू योर वर्क, क्या आपने अपना कार्य किया, बताइए किया आपने अपना कार्य? तो इसको पैसिव बना, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? योर वर्क। ठीक है, क्लियर कर दें बेटा? सर वाला बता दीजिए। नहीं नहीं आप खुद करोगे, हमने बता दिया ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें अंडरलाइन कर दिया। अब इसमें क्या है? इंटरोगेटिव, आप इंटरोगेटिव बनाइए। हमने इंटरोगेटिव दिया, आपको इंटरोगेटिव बनाना है। इंटरोगेटिव में ऑब्जेक्ट क्या था? योर बुक, योर वर्क। ठीक है, देखिए अब इसको बनाइएगा आप। चल निगेटिव बनाइए। यू डू योर वर्क। इसको आपको कुछ नहीं करना, मेक नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव बनाइए आप इसको सभी लोग। सेकेंड, सी डिड हिज वर्क, इसका नेगेटिव बनाइए सभी लोग। मेक अ नेगेटिव सेंटेंस, मेक अ नेगेटिव सेंटेंस जस्ट नाउ। एवरीवन मेक नेगेटिव सेंटेंस। सर हाँ यू डजंट डू योर वर्क। बेटा, यू के साथ जिंदगी में कभी भी डज लगेगा? नहीं नहीं नहीं। तो वही है ना, वट एवर यू आर टेलिंग फर्स्ट यू थिंक। लर्निंग विदाउट थिंकिंग इज, क्यों? लेस। लिसन जयवर्धन, ऐसा ऐसा। लर्निंग विदाउट थिंकिंग इज यूजलेस। We should not stop learning because learning never stop. And what you are doing, you stop the learning. That's why. सर हाँ, यू इज एक सेकेंड, यू इज नॉट डू योर वर्क। आपका डू लगा है, डू एक यहाँ पे क्या है? कौन बताएगा बेटा आंसर? गिव मी आंसर फास्ट। शुभम अग्रवाल, वेयर यू आर? शुभम, अंकुश, सामिया, आप इसको नेगेटिव नहीं बना। हाँ बताइए। सर यू डू नॉट योर वर्क। यू डू नॉट Do your work. कौन बोला? कोई? आराध्या। हाँ आराध्या, आपके आइट साइड कोई बैठा है क्या? आप इतना क्लियर आंसर कैसे दे रही हो? बैठा है। You do not do your work. हाँ, क्योंकि ये एक डू क्या है? डू एक वर्ब है बेटा, इसको समझने की जरूरत है। डू, डिड और डन, ये फॉर्म होती है डू, डिड, डन। ठीक है, तो डू एक वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म किस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसमें एस और यस इसलिए नहीं लगा क्योंकि सब्जेक्ट यू है। यू के साथ क्या लगेगा? यू के साथ जब नेगेटिव बनाओगे तो डू नॉट लगता है, तो वो इसको नहीं लगा रहे, ये तो वर्ब है। डू नॉट हेल्पिंग वर्ब होती है, वो अलग चीज है, इसको अपन रख रहे हैं नेगेटिव बनाने के लिए। तो यू डू नॉट, अब ये फर्स्ट फॉर्म में आएगा। यू डू नॉट डू योर वर्क, यू डू नॉट डू योर। हाँ सर आराध्या ने गलत आंसर दिया था। आराध्या ने बोला था यू डू नॉट योर वर्क।
तो इसमें डू कौन लगाया था? डू डू आपने लगाया था क्या? Yes, sir. हाँ, तो यू आर करेक्ट। आराध्या इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए अब इसका बताइए, सभी लोग बताइए। आप लोगों को मैंने वर्ब की फॉर्म बता दी। सी डिड, हाँ ये एक She didn't did his work. हाँ क्या हो जाएगा? सी She didn't did his work. डिडंट, फिर ये किस में आ जाए? हाँ बताओ। Didn't his work. Sorry, did his work. नो, अब ये सेकंड फॉर्म लगा है ना, सेकंड फॉर्म लगा है, ये क्या आ जाएगा? Do. डू आ जाएगा ना। सी डिड नॉट डू फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। Do जो वर्ब है do आपकी, his work. सी डिड नॉट डू हीज वर्क, ये हो गया। ये तो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का था, इसमें सेकंड फॉर्म यूज हुआ। जब सेकंड फॉर्म यूज हुआ तो हेल्पिंग वर्ब आपके डिड नॉट यूज हुई, और उसको आप फिर फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबको? हेलो, Yes, sir. इस तरह से आप चलिए, आप लोगों को होमवर्क देते हैं, इसको आप करके लाइएगा। हम्म। एट क्लास स्टूडेंट्स, ग्रामर पोर्शन में आज आपको होमवर्क दिया जा रहा है, डिफरेंट होमवर्क दिया जा रहा है। आपको सबको बना के उसको पोस्ट करना है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। हेलो, Yes, sir. लिखिए लिखिए। डिजाइन डिजाइन ए पोस्टर, डिजाइन ए पोस्टर design a poster to save a girl child, to save a girl child। ठीक है, ये पोस्टर आपको बनाने हैं दो। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, शॉर्टकट में हम दे रहे हैं, डिजाइन ए पोस्टर टू सेव अ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, सेकंड, डिजाइन ए पोस्टर डिजाइन ए पोस्टर टू से नो टू ड्रग। आपको ड्रग को नो कहना है, इसके लिए आपको पोस्टर बनाना है। कैसे आप बनाओगे? यहाँ पे आपको गर्ल चाइल्ड, टू सेव अ गर्ल चाइल्ड, ये आपका टॉपिक है, सेव अ गर्ल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड को सेव करने का। ठीक है, आपको ये दोनों पोस्टर बनाने हैं, क्वेश्चन लिखना है, और बढ़िया कॉपी में, ग्रामर कॉपी में आपको लिखना है बेटा। ठीक है, अंडरस्टैंड एवरीवन? सर लगता है पिछले साल बना चुके हैं। हाँ बना चुके हैं, तो उसको आपको फिर से आपको मेमोराइज करना है और उसको बना के रखना है। ठीक है, ठीक है बेटा, सभी लोग बना के कल पोस्ट करिएगा मॉर्निंग में। ठीक है, आज ही पोस्ट कर सकते हो, टाइमिंग है 3 PM to 6 PM। ठीक है।
ओके, ठीक है बेटा। ये Yes, आप, sir. हाँ, चलिए क्वेश्चन से लिख लीजिए। एक्टिव और पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए लिखिए, हम दे रहे हैं आपको। ये लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. हेलो, नोट डाउन। आप लोग अगर बाहर हो जाते हैं, इसके बाद अभिनव सर की क्लास रहेगी, आपको अटेंड करना है, ठीक है बेटा? चेंज द वॉइस, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है? यहाँ लिख दिया मैंने, चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस। थर्ड, ठीक है? ये पैसिव वॉइस आपको चेंज करना है। ऑल ऑफ यू हैव रिटन? सबने लिख लिया बेटा? No, sir. Yes, sir, लिखिए। ठीक है बेटा? ओके, Yes, sir. Okay.